नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो हर स्टूडेंट के दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। वो उसकी अपने आप से एक लड़ाई होती है जो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर चल रही होती है। जैसा हम हमेशा कहते हैं ना कि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, पेरेंट्स से बोल सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बोल सकते हैं, टीचर से भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? नहीं। द मोमेंट जब हम अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो फिर हमें वहाँ पर अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते। इवन दो मिरर के सामने नहीं भी हैं तब भी हमें पता होता है कि हम इस पर्सन से, इस इंसान से झूठ बोल रहे हैं। सिमिलरली जब आप कोई भी एक गोल डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर एक लड़ाई हमारे अंदर पैरेलली चल रही होती है। एक तो वो प्रिपरेशन है जो आप एक्चुअली करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करना, उसका होमवर्क कंप्लीट करना, रिवीजन करना, ये सब एक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन एक वहीं पर एक इमेजिनरी थिंग्स है जो आपके पैरेलली आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जो है तुझसे नहीं होगा, तुम्हारा इतना बड़ा सिलेबस है, तुमने वो कवर नहीं किया है, ओवर थिंकिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें इमेजिनरी चीज़ें हैं जो रियलिटी में अगर हम देखें कितना एग्जिस्ट करती कितना नहीं करती वो अलग सेपरेट है। लेकिन इंसान खुद ही खुद सोच सोच कर उनको कभी कभी इतना बड़ा कर लेता है कि जो उसका रियल पार्ट है, जहाँ पर रियलिटी में जो एग्जिस्ट करने वाले एक्शंस है उनके ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने लगता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आज आपको ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो एक प्रॉब्लम है जिसको कोई एड्रेस करता नहीं है, मेंटल प्रेशर की बात कोई नहीं करता है, यहाँ पर मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा। और अगर आपके साथ वो होता है तो उसका सोल्यूशंस भी मैं आपको आज इसी के अंदर बताने वाला हूँ। आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी बात यहाँ पर अगर अच्छी लगती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये बात अच्छी लगी। तो ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मैं मैथमेटिक्स से रिलेट करके ही आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स से सर ये मोटिवेशन कैसे रिलेट होगा? तो चलिए, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर मेरा फेवरेट चैप्टर है, गैस कर सकते हैं क्या है? मेरा फेवरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आज आपको उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको बताता हूँ कि लर्निंग कितनी बड़ी हम कर सकते हैं चाहे हमारा गोल कुछ भी हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्टेटमेंट आपको बताऊं तो कैसे हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? z होता है हमारे पास, x होता है, एक आयोटा होता है और एक y होता है। करेक्ट? y जहां पर होता है √-1। ये जो x है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो y है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक? इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। सर इसको पढ़ाई से कैसे रिलेट करेंगे? सुनते जाइए। आपकी प्रिपरेशन में भी इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन है। एक आप रियलिटी में कर रहे होते, एक आपके अंदर इमेजिनरी चल रहा होता है। कैसे? देखिए कितना ब्यूटीफुली मैं आपको बताता हूँ। क्या ऐसा होता है, नहीं होता, आप मुझे बताइएगा। जब मैं रियल पार्ट की बात करता हूँ इसका मतलब ये है कि आप यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स, गोइंग थ्रू सम बुक्स, completing your homework, राइटिंग मॉक टेस्ट, ये सब काम आप करते रहते हैं। पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं, ये सब आपका रियलिटी में होता है। जैसे क्लास आपने लेक्चर्स अटेंड किया तो आपका सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, होमवर्क आपने किया, बुक्स रेफर किया तो कुछ क्वेश्चंस आपने वहाँ पर किया, ये सब रियलिटी में हो रहा है। क्या आपने 1:30 पे ये क्या, 2 o'clock ये क्या, फिर होमवर्क कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट देने गए, 3 घंटे आप वहाँ पर है, ये सब रियलिटी में हो रहा है। व्हाट्स इमेजनरी? जो किसी को नहीं दिखता है। ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, और एक दो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है। इवन दो वो दोनों सेम सिनारियो में रहते हैं, हो सकता है सेम फैमिली को भी बिलोंग करते हों, बट दिस इमेजनरी पार्ट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। ये जिसके अंदर अच्छा है, पॉजिटिव वे में है, तो फिर वो उसके लिए वो पॉजिटिवली बूस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर ये नेगेटिव है तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस पर सीधा इम्पैक्ट आता है। आपको क्या लगता है? ये सब तो रियलिटी में हो रहा है। इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी होता है जो दिखता नहीं है, वो है ओवर थिंकिंग। कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, नंबर 1।
दिखता नहीं है। शक्ल देख के किसी के बारे में पता नहीं कर सकते कि कौन ओवर थिंकिंग करता है, किसको इससे इश्यूज आ सकते हैं। पर मैं आज सब इनको मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको सिखाऊंगा और आप खुद इस सब चीज़ को मैथमेटिकल वे में समझ भी पाएंगे। जब भी हमारे ब्रेन को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलती है तो फिर हम सोच पाते हैं, उसका पूरा रैशनलाइज करके समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको कैसे एड्रेस करना है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से परेशान हो रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लड़ रहे हो अपने ही अंदर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब कोई पेरेंट्स आपसे या कोई आपसे ये पूछता है, टीचर्स भी, कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप एक लाइन में जवाब दे देते हैं, ठीक चल रही है। तो ये जो वर्ड हम बोल देते हैं ना, अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, इसके पीछे पूरी एक दुनिया है जिसमें आप हैं, उस मूवी के हीरो आप हैं, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये जेई की प्रिपरेशन को भी स्ट्रगल ही कहते हैं। जैसे मूवी में होता है ना, एक हीरो लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल ही कर रहा होता है, फिर लास्ट में जाके जीतता है। पूरी मूवी में विलन डोमिनेट करता है, वो पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है, पूरा घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन लास्ट में जाके फिर वो अपने पूरी हर चीज़ से साथ, जो उसकी जद्दोजहद है, जो मशक्क़त वो कर रहा होता है, वहाँ से फिर वो सीख कर आगे निकलता है। इसीलिए उसको हीरो कहते हैं। तो नहीं कर पाते हैं वो, बस नॉर्मल कैरेक्टर्स रह जाते हैं। और आप आपकी मूवी के हीरो हैं, ये मान के चलिएगा। बिल्कुल है। अब सुनिए, हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग, पहली प्रॉब्लम की। दूसरा क्या है, ये जैसे ही आता है आपके पास, अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेल्फ डाउट की। खुद के ऊपर डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरा तो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, ठीक है मैं कर लूँगा, आधे अधूरे मन से करना, इन सब को ही यहाँ से ये गवर्न होता है। ये जब चीज़ें आती हैं तो सीधा इम्पैक्ट यहाँ आता है, लेक्चर्स मिस करने लग जाते हैं। यहीं पर सेल्फ डाउट आ गया तो लेक्चर्स को फुल अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये चीज़ें होती हैं। सो पे अटेंशन टू दीज टू, ये दीज कंट्रोल दीज, योर इमेजिनरी पार्ट कैन कंट्रोल योर रियल एक्शंस। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग करना। और आपको क्या लगता है, यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हम सोचते हैं ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट आता जब कैसे, हम कॉन्स्टेंटली जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आता है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अभी एग्जाम में चाहे काफ़ी दिन हो, लेकिन अगर 4 सवाल लाइन से हमसे ना बने तो हम इमीडिएटली फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते कि एग्जाम के दिन क्या होगा। तो फिर वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट, इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट आएगा उसका हमारे पास, फाइनल एग्जामिनेशंस क्या इम्पैक्ट आने वाले, मेरी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरा अगर नहीं हुआ तो मैं क्या बहाने सबको बताऊंगा कि इसलिए नहीं हुआ था। अगर आप इसका कोई बहाना ढूंढ भी लेना, सपोज कीजिए कि आप 15 मार्क्स से पीछे रह गए, 20 मार्क्स से पीछे रह गए, तो आपके पेरेंट्स हो सकता है बाहर वालों के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना दें कि हमारा बेटा 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। तो ऐसे बहाने अभी आपने आपके आसपास भी सुने होंगे। तो हम कैसे सोचते हैं, कोई अगर हमसे आके बोले क्या मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते हैं, एक क्या 50 नंबर से नहीं हुआ होगा, झूठ बोल रहा है। तो जब आपके साथ ऐसा होगा तो वो दुनिया नहीं बदलेगी। अगर आप रियलिटी में से भी 1 नंबर से रह जाएंगे, आधे नंबर से रह जाएंगे, परसेप्शन बाहर वही बनने वाला है। ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, जो मैंने बताया, इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। लाइन से 2-3 दिन होमवर्क नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आया, मॉक टेस्ट में दिक्कत आई, हम फाइनल डे पर रिलेट कर लेते हैं, इवन दो बीच में काफ़ी सारे दिन हैं। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाला है, आता है। जब रेस शुरू होती है मैराथन की भी, तो सब शुरुआत वाली लाइन पर सेम पर होते हैं, पर वहाँ पर आपको क्या लगता है असली लड़ाई किसकी, फिजिकली तो है ही सही, मेन लड़ाई मेंटली होती है। वहाँ पर भी मेंटल इम्पैक्ट रहता है, सिर्फ वो रनिंग के लिए फिजिकली नहीं होता है, वो मेंटल इम्पैक्ट भी रहता है। और यहाँ पर जेई और नीट के अंदर तो फिजिकली है ही नहीं, बहुत कम है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड। हेल्दी आपका होना सही है थोड़े हद तक, उसके बाद पूरी लड़ाई मेंटली है। हम बड़े बड़े 3D के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जो रियलिटी में देखे तो हमें नहीं दिखेंगे, पर हम कैलकुलेशंस वगैरह में लगे रहते हैं, उसको मेंटली पूरा पजलिंग सॉल्व कर रहे होते हैं। एक तरीके से मेंटल जिम के अंदर हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग इज अ मेन प्रॉब्लम।
यहाँ से आपको सेल्फ डाउट आता है। सेल्फ डाउट, इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट अगर हम सोचने लग जाते हैं जैसे जैसे लास्ट में आते आते कि अब तो 3 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, क्या करें सर, कुछ जल्दी से कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, कुछ और बात तरीका है क्या, और आपको ये बात पता भी होती है, फिर आती है गिल्ट। यहाँ पर आप आके फंसते हैं फिर कि मैंने 6 महीने खराब कर दिए, 3 महीने खराब कर दिए, किसको बताऊं ये बात, बता भी नहीं पाते। दोस्तों को बताएंगे तो वहाँ मजाक बनेगा। हर तरफ यही इशू है, अपने ही अपने अंदर लड़ना झगड़ना, उसी के अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ से आप होमवर्क कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो साथ ही के साथ पैरेलली दिमाग में एक और लड़ाई चल रही है जो आपको खुद को पता है, और वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सेल्फ डाउट पर ले आती कि मुझसे नहीं होगा। तो ये नहीं करना है। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे पाथ पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें इन सबको, देखो जीरो तो किसी के साथ नहीं होगा कि जीरो हो जाए। अच्छे से अच्छे टॉपर जो फर्स्ट रैंक पर रहते हैं, सेकंड रैंक पर रहते हैं, उनके साथ भी इश्यूज रहते हैं। फिर जब ये गिल्ट आता है तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिए पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। सो ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट होते नहीं है। पेपर दिया नहीं अभी फाइनल, उसके बारे में सोचना, खुद को पहले से हमें बारे में अच्छा बुरा पता होना ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है कि मेरे पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, पर उनको लेके डाउट में नहीं रहना है। अपने सेल्फ डाउट का मतलब यही अपने आप को पुश करना। जैसे हम कभी अपने दिमाग में कोई गोल सेट करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो अगले ही मोमेंट क्या होता है, अपने ही अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे नहीं यार उससे तो नहीं होगा। हमारे अंदर भी दो लोग रहते हैं, अगर आप इस बात को समझेंगे। हमें क्या रखना है, जैसे हम जो सोचते हैं अगर हमारे उसके प्रपोर्शन में मार्क्स आ जाते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं, और कम आते हैं, थोड़ा नेगेटिव साइड चले जाते हैं, तो फिर थॉट प्रोसेस पूरा नेगेटिव हो जाता है, फिर हर जगह नेगेटिव रहता है, दिखने लग जाता है। ठीक है। सो आज मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। अगर आप इमेजनरी पार्ट की बात करेंगे, इमेजनरी नंबर्स की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूँ कि जगह 3+4 आयोटा भी है और यहाँ आपके पास -1 -7 आयोटा है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इमेजनरी है। हम नहीं बता सकते कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसको तो छोड़ो, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि 100 आयोटा आयोटा से बड़ा होता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट रॉन्ग। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यही इसकी अच्छी बात है। तो ये हमें जब पता चला, तो ये सारी जो चीज़ें अभी हमें दिखती हैं, कई बार हमें हमारे रास्ते से डिरेल कर देते हैं, साइड कर देते हैं, रास्ता उतार देते हैं, मंजिल से भटका देते हैं। ये एक्चुअल में कंपेरेबल नहीं है, इनको बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। हमें हमेशा रियल नंबर्स में रियल एक्सिस पर रहना चाहिए, इमेजनरी एक्सिस कम से कम रखनी चाहिए। ये वाई जो है, ये होता है हमारा इमेजनरी एक्सिस। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दीज एज लो एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल। ये मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम। कैसे कर सकते हो, जब कभी आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज आए, बस चेंज योर प्लेस, चेंज योर लोकेशन। तो फिर करना क्या है, रास्ता सामने है। इनसे हमें बचना है। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, तो चाहे आप कितने ही टाइम दे दे पढ़ाई के लिए, इन सब का आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। हमेशा अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जो आपके बारे में अच्छी बात करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। कोसने वाले लोग नहीं चाहिए। जहाँ पर एक अर्जुन और एक कर्ण था, अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण थे जो मोटिवेट करते थे, और वहीं जो कर्ण था उसके जो सारथी जो थे वो उसको डिमोटिवेट करते थे। तो एक अच्छा कैपेबल पर्सन के साथ अगर नेगेटिविटी जुड़ गई तो प्रॉब्लम है। बात सिर्फ जेई नीट की नहीं है, ये लाइफ की भी बातें हैं। हमें हमारा जो भी गोल हम डिसाइड करेंगे आगे जाके, या अभी भी कर रखा है, वो चेंज होता रहेगा, हम कांस्टेंट रहेंगे। तो इट्स अप टू अस कि हम हमारा माइंडसेट क्या रखना चाहते हैं। किसी भी दिन आपको लगे कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, वो दिन चला गया,
उस दिन की लर्निंग्स लीजिए और नेक्स्ट डे काम कीजिए। बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन में आप 1-1.5 घंटा अपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फिजिकली एंड मेंटली बोथ वे यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आप न्यूट्रल रहेंगे, थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, आप इन सबको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबको कोई ये किसी चैप्टर में नहीं पढ़ा सकते। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा आप रियल एक्सिस पर रहेंगे, जितने ज़्यादा आप रियल एक्सिस पर रहेंगे, चाहे वो रियलिटी नेगेटिव ही क्यों ना हो, इस साइड रियलिटी नेगेटिव होती है ओरिजिन के इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजनरी नहीं होने देना है, इमेजनरी इधर हमें नहीं जाना है, ये चीज़ें दिखती नहीं है। आप रियलिटी में लेक्चर्स अटेंड करेंगे, होमवर्क करेंगे, ये दिखेगा। देखिए ये आपके कॉन्स्टेंटली अगर दिमाग में समय के साथ जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस टाइम आता है, ये बढ़ जाते हैं। चाहे वो एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा हो या किसी और जगह आपको प्रेजेंटेशन देना हो या डांस में हो या किसी में भी हो, ये सब चीज़ें अगर बढ़ती चली गई तो हमारी परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। डरिए मत, फेस कीजिए इसको, डरिए मत। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, वहाँ से मैं आपको ये बात लॉजिकली समझाना चाहता हूँ। कीप योर एक्स हाई, रियल पार्ट हाई। आपका जो एक्शनेबल वर्क है, चाहे वो रिवीजन की बात कर रहे हो, इसकी बात करो, यहीं पर रहिए। इधर कई बार बुक ओपन रहती है और दिमाग कहीं और चल रहा होता है। क्या अपने साथ ये होता है? कमेंट करके बताइएगा कि दिमाग कहीं और चल रहा है। 2 घंटे हो गए हम सेम पेज पर ही हैं। इन बातों को हम एड्रेस करें या ना करें, पर ये होती ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के साथ है। तो आई एम हियर टू एड्रेस दोज थिंग्स आज के सेशन में। स्टॉप। जब कभी ऐसा लगे, चेंज योर लोकेशन, जगह चेंज कर लीजिए। जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पॉजिटिव रखिए, यहाँ पॉजिटिव रखिए, सब चीज़ें। ये इसकी लड़ाई और इसका फॉर्मूला आप ही को निकालना है, क्योंकि हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर पर्सन अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको हमें लॉजिकली समझकर कैसे भी करके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। ये फ्यूचर की बात है जो परेशान करती है, और गिल्ट पास से आता है। जो चीज़ हो चुकी, जो टाइम निकल चुका है, गिल्ट वहाँ से आता है कि मैंने कितना समय खराब कर दिया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये गड़बड़ किया। गिल्ट पास से आता है और इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट यहाँ से ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम फ्यूचर से आता है। इन दोनों की वजह से हम प्रेजेंट बिगाड़ चुके होते हैं, जो हमारा परफॉर्म करने का टाइम है। जेई के हिसाब से बात करें तो अभी एग्ज़ाम में टाइम है, आप हर चैप्टर के साथ दोस्ती कर सकते हैं। जितना आपको समय मिले अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ें, और अच्छे से पढ़िए, पढ़ना ही तो है। कौन से स्कूल में आपने एडमिशन लिया, ये आपके पेरेंट्स का सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस ने डिसाइड कर दिया। और अगले साल कौन से कॉलेज में आप बैठेंगे, ये आपकी मेहनत डिसाइड कर रही है। आईआईटीज़, एनआईटीज़, जो भी हम कॉलेजेस की बात करते हैं, जो भी अच्छे कॉलेजेस की बात करते हैं, वहाँ पर आप ही का कैलिबर चेक किया जाएगा। पैनिक मत कीजिए, समझिए। समझेंगे तो आप लॉजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ डरेंगे, भागेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, सोचेंगे कि शेर नहीं खाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फेस इट, सिंपल, और लॉजिकली फेस कीजिए। थिंग्स विल बी पॉजिटिव, सब चीज़ें होंगी। लास्ट में आते आते हम क्या सोचते हैं, सर थ्योरीज रह गई है, सिलेबस इनकम्प्लीट हो गया है, सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। सिर्फ पीवाईक्यूज कर लूँगा तो हो जाएगा क्या? सर सिर्फ इतना पढ़ लूँ तो हो जाएगा क्या? ये सवाल जो भी स्टूडेंट पूछता है, सोचिए वो अंदर से कितना डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है। मेरे यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को फ्री में गाइड करता हूँ। 10-10, 15-15 बच्चों के ग्रुप बनाकर वहाँ पर। इफ उसके आपको एनरोल करना, तो आप मेरा जो एक यहाँ पर गूगल लिंक का डिस्क्रिप्शन में गिवन, उसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस वाई को कम करना है, ये नहीं बढ़ा सकते हम, इसको हमें कम करना होगा। और ये आपने जिस दिन कंट्रोल कर लिया, ठीक है, क्योंकि गिल्ट पीछे से आएगा, पीछे का सोचना नहीं है। अब जो है उसकी लर्निंग लेके आगे बढ़ना है, आगे का रिजल्ट का नहीं सोचना है, मेहनत करनी है। याद रखिए, मूवीज में हीरो भी लास्ट मोमेंट पे आके चेंज हो जाता है, और ये तो आप ही के कंट्रोल में है यहाँ पर प्रिपरेशन। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, चीज़ें इफेक्टिवली करेंगे, थिंग्स विल इम्प्रूव ऑन दिस। सो कीप योर वाई इमेजिनरी पार्ट लो, बी ऑलवेज ऑन फॉर रियल एक्सिस। नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाइए, बी ऑन रियल एक्सिस। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाइफ की लर्निंग सिखाता है। ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और इसी लर्निंग में आपके लिए क्या क्या और अच्छे रिसोर्सेज मेरी तरफ से आप दे सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बुक्स के बारे में बात करेंगे तो यू हैव दीज बुक्स विद मी। जहां आपको जो भी दिक्कत लगती है, PYQs की बात है, PYQ उठाइए, जेई मेन PYQs करना चाहते हैं वो कीजिए, अलजेब्रा में दिक्कत है अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ये 1,000-1,500 रुपये बचाने से कुछ नहीं होगा। किसी के पास बहुत सारे पैसे भी अगर है ना तो भी वो IIT की सीट बुक नहीं कर सकता। अपनी स्किल्स बढ़ाइए। आप ये डिबेट आजकल हमेशा देखते होंगे, सब जगह चल रही है, डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की बात हो रही है। इन्वेस्ट ऑन योर वीकनेस। जो भी आपकी वीकनेस है, चाहे वो अलजेब्रा की हो, ट्रिग्नोमेट्री की हो, कैलकुलस की हो, सारे रिसोर्सेज जो मैंने पिछले 25 सालों में एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर सीखा है, सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको लगता है कि थ्योरी में दिक्कत है, तो ये सारे थ्योरी कोर्सेज हैं। डिटेल इनके बाहर मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ नहीं है। पूरा जेई एडवांस मैथमेटिक्स का यही पकवर्ड है। इन पूरे को सेगमेंट वाइज पढ़िए, फिर इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको सीखिए। बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी चल रही, मैं आपको बता दूँ। ये सारे कोटा मॉड्यूल्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 11th के हैं ये सब, सेट रिलेशन ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, ये अपकमिंग है। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा क्योंकि लड़ाई आपकी है। आप आपके घर में से बैठ के जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं, लड़ाई आपकी है। हेल्प मैं कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य जी क्लास में पढ़ाते सभी को थे, एक अर्जुन था, एक दुर्योधन था, तो मेरी आवाज़ भी वैसे सब जगह सेम ही जाएगी। आप कितने एफिशिएंट है उसे पढ़ने के लिए, वो आपको डिसाइड करना है। और सिर्फ क्लास 11th की बात नहीं, क्लास 12th की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे चैप्टर्स आपके कोटा मॉड्यूल्स आप डिस्कस कर पढ़ लेंगे, बुक से सॉल्व इलस्ट्रेशंस आप कर लेंगे, आपके मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी। इनमें से ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, इवन AOD भी हो चुका है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सब भी हो चुके हैं। ये सब अपलोडेड हैं, ये पेंडिंग बस इतने से बचे हुए हैं, ये भी आ जाएंगे कुछ दिनों के बीच में। अगर आप ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो अभी हो सकता आ गए हो। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, पढ़िए, ये आपका सपना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको है। मन लगा के पढ़िए, चीज़ें सब अच्छी होंगी। कीप योर रियल एक्सेस को रखिए अपने आप को, इमेजनरी थिंग्स को कंट्रोल कीजिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। ऑल द बेस्ट। और आपको बातें अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेंटरशिप फॉर्म आपके सामने है, उसको फिलअप कीजिए। टेक केयर।